आज से दीपावली महापर्व की शुरुआत हो गई है। धनतेरस पर पूजा से धन वर्षा होने वाली है। केवल धन ही नहीं बल्कि धन के साथ आरोग्यता का वरदान भी मिलने वाला है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं धनतेरस पर जिनकी खरीदारी को बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस पर सोना, चांदी, आभूषण, झाड़ू और बर्तन की खरीदारी करना बहुत शुभ माना गया है। खासकर धातु का बर्तन खरीदना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा कुबेर यंत्र लाकर विधिवत पूजा की जाती है और श्री यंत्र की पूजा के बाद उसे मंदिर में स्थापित करने से घर में पैसों की कमी नहीं होती। इसी दिन दिवाली के दिन पूजा के लिए माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति की खरीदारी का भी योग है, ऐसा भी माना जाता है। आज क्या खरीदें और कैसे पूजा करें ये सब जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखा देते हैं आखिर पूजा की शुभ घड़ी क्या है। एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। उत्सव और उमंग की बहार। धूमधाम से मनाया जा रहा धनतेरस का त्योहार। धन के देवता कुबेर करेंगे धन वर्षा। भगवान धनवंतरी से मिलेगा आरोग्यता का वरदान। देश भर में आज धनतेरस की रौनक नजर आ रही है। भगवान धनवंतरी और कुबेर की पूजा के साथ ही भैया दूज तक चलने वाले दिवाली के महाउत्सव की शुरुआत हो गई है। धनतेरस पर धन के देवता कुबेर की पूजा का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से धन कुबेर की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। धनतेरस के दिन को कुबेर का दिन भी माना जाता है और धनतेरस पर धन और संपन्नता के लिए कुबेर देवता की पूजा की जाती है। धनतेरस का त्योहार दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता रहा है। इस बार धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:28 से शुरू होगा, जो 1 घंटे 42 मिनट तक रहेगा, यानी रात 8:32 तक के शुभ मुहूर्त में धन कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा की जाएगी। धनत्रयोदशी के दिन पूजा का मुहूर्त शाम 6:28 से लेके रात 8:32 के बीच में वृष लग्न है, जो कि सबसे उत्तम मुहूर्त है। इस बार धनतेरस पर इंद्र योग, त्रिपुष्कर योग, लक्ष्मी नारायण योग और शश महापुरुष राजयोग भी बन रहे हैं, जो भक्तों को 3 गुना अधिक लाभ देंगे। धनतेरस पर पूजा अर्चना के साथ साथ खरीदारी का भी बड़ा महत्व होता है। माना जाता है धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण खरीदने चाहिए और धातु के बर्तन खरीदना उत्तम होता है। इसके साथ ही इस दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां घर लानी चाहिए। इसके अलावा इस दिन खील बताशे, मिट्टी के दीपक, कुबेर यंत्र, नई झाड़ू और धनिया खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनिया, कौड़ी, धातु के बर्तन, सोने चांदी इत्यादि के आभूषण और ज्येष्ठा के रूप में जो लक्ष्मी जी का स्वरूप है वो झाड़ू, ये सब वस्तु अवश्य खरीदनी चाहिए धनतेरस के दिन। धनतेरस पर धन कुबेर की पूजा अर्चना के साथ साथ भगवान धनवंतरी की पूजा का भी विधान है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के दौरान देवी देवताओं के वैद्य भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। लिहाजा इस दिन को भगवान धनवंतरी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। कि धनतेरस के दिन
समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी प्रकट हुए थे। धन्वंतरी कौन है? धन्वंतरी देवताओं के डॉक्टर हैं जो अमृत का कलश लेकर के धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। माना जाता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी की उपासना से भक्तों को लंबी आयु और निरोगी काया का वरदान मिलता है। भगवान धन्वंतरी सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य के देवता रहे हैं और मानव जीवन में हम सभी लोगों को जीवन की, स्वास्थ्य के साथ प्रसन्नता से जीवन जीने की आवश्यकता ज्यादा है। इस दिन श्रद्धा भाव से धन के देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरी की उपासना का भक्तों को लाभ मिलता है और घर में समृद्धि के नए द्वार खुलते हैं। इसीलिए इस त्योहार को खुशहाली और सुख शांति के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो धनतेरस के पर्व के साथ दीपावली की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आज लोग जमकर खरीदारी भी करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, संजय शर्मा जी। सबसे पहले संजय जी, बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं धनतेरस की, दीपावली के महापर्व की। और सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदें, किस वक्त में खरीदें और कैसे पूजा करें। जी, पहले धनतेरस क्यों मनाया जाता है इस पर विचार कर लेते हैं। क्योंकि जो धनतेरस है वो इसलिए मनाते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ उस वक्त जो है 14 रत्न जो है समुद्र से उत्पन्न हुए और उन 14 रत्नों में जो 13वां रत्न था वो अमृत कलश था, अर्थात जो है धन्वंतरी भगवान लेकर के उत्पन्न हुए। और ये जो अमृत कलश है ये सभी देवता पीना चाहते थे, राक्षस भी पीना चाहते थे, जिस कारण से वो अमर हो जाए और उनके जीवन में निरोगी तन, निर्मल मन, इसका प्रतीक जो है इसको माना गया है। और सबसे पहले हमारे जीवन में हमारा तन का सुख जरूरी है, उसके बाद मन का सुख और उसके बाद धन का सुख प्राप्त होना चाहिए। तो ये त्रयोदशी का जो त्योहार है इसलिए मनाया जाता है कि हमारे जीवन के अंदर हम अमृत तुल्य हो जाएं, अर्थात अमृत जब ग्रहण कर लेता है व्यक्ति तो अमृत तुल्य हो जाता है और उसको जो है शारीरिक सुख की, आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। और सबसे पहला जो निकला था उसमें कालकूट नामक जो विष निकला जो भगवान शिव ने धारण किया। उसके बाद कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों ने धारण कर ली। उसके बाद उच्चैश्रवा जो है घोड़ा निकला जो राजा बलि ने ले लिया। और उसी प्रकार से ऐरावत हाथी जो है इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि जो है वो भगवान विष्णु के हृदय में निवास करती है। तो इसी प्रकार से सारी जो वस्तुएं निकली, उन वस्तुओं का जो है इस पूरे संसार में, ब्रह्मांड में आज भी है। क्योंकि स्वर्ग में जो है श्री की, लक्ष्मी की कमी होने लगी थी। इस कारण से भगवान विष्णु पुराण में भी लिखा गया है, भगवान विष्णु ने जो है समुद्र मंथन का जो है ये उपाय सुझाया था। तो ये इस दिन क्या खरीदें, आपने बड़ा सुंदर ही प्रश्न किया है। तो आज के दिन जो स्टेबिलिटी देने वाली चीजें हैं वो सब खरीदनी चाहिए। आप जो है अगर सामर्थ्यवान है तो स्वर्ण खरीदें, चांदी खरीदें, और जिनका सामर्थ्य नहीं है वो बर्तन खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है औषधि के रूप में हम मानते हैं आंवला जो है आज के दिन खरीदना बड़ा ही शुभ माना जाता है। क्योंकि अगर आज के दिन आप आंवला खरीदते हैं तो उससे आपका शरीर पौष्टिक हो जाता है। घृत खरीदें, गाय का घृत खरीदें। शास्त्रों के हिसाब से कामधेनु गाय की जो है बात करते हैं। और अमृत तुल्य क्या है, जब आप अमृत के समान जब किसी भी वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं तो शहद भी आप आज के दिन खरीद सकते हैं। जो नेचुरल चीजें हैं जीवन के अंदर सुख देने वाली, उन चीजों को खरीद सकते हैं। बर्तन, ज्वेलरी, ये सारी चीजें तो है ही, धन तो है ही, परंतु जो है जो नेचुरल चीजें हैं, शहद है वो नेचुरल है, गाय का घी है वो नेचुरल है। तो इन चीजों को भी आज के दिन और आंवला जो है खरीदा जा सकता है। बड़ा ही शुभ संकेत देता है, इससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है। तो ये खरीदना बहुत जरूरी है। और भगवान की मूर्ति खरीद सकते हैं। और मैं तो कहूंगा कि सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा कि आप अपने घर में कोई जो है तांबे का पात्र भी आज के दिन अवश्य खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल संजय जी, जाहिर सी बात है चूंकि आज खरीदारी का दिन है, माना यह भी जाता है कि दिवाली के दिन आप जो खरीदारी करना चाहते हैं अगर वो भी धनतेरस के दिन ही अगर आप कर लें तो और ज्यादा शुभ हो जाता है। जैसे लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश जी की प्रतिमा, पूजन की सामग्री, उसका क्या महत्व है आज के दिन? जी,
देखो ये सारी वस्तुएं जो भी पूजा पाठ की सामग्री होती है वो धनतेरस पे खरीदने से क्या है कि धन बढ़ता है, क्योंकि 13वां दिन जो है वो त्रयोदशी हम इसको कहते हैं और चतुर्थी नरक चतुर्थी कहलाती है जी। और आखिरी दिन अमावस्या का होता है। तो अमावस्या में चीजें खरीदने का विधान नहीं है, इसलिए जो त्रयोदशी के दिन आप जो है जो भी पूजा पाठ का सामान है वो सारा खरीद लें। फूल माला और पान के पत्ते आखिरी दिन खरीदें, और जितना भी सामान पूजा का है, गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा है वो आप खरीद सकते हैं। लौंग, इलायची, सुपारी, कौड़ी, ये सारा वस्तु आप खरीद सकते हैं। और समुद्र मंथन से जो है लक्ष्मी जी भी उत्पन्न हुई थी, और लक्ष्मी जी को भी जो आप आज के दिन ला करके अपने घर पे विराज सकते हैं, पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं, उनका स्नान वगैरह करा के रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो परिजात का वृक्ष भी प्राप्त होते हैं छोटे छोटे से, वो भी आप रख सकते हैं। 5 जन्म शंख का विधान काफी ज्यादा है कि भगवान विष्णु को प्रिय है। आप देखें उनके शंख हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है। तो जो भी समुद्र मंथन से चीजें निकलती हैं, कौड़ी हो गई आपकी, वो रख सकते हैं, कमल का पुष्प रख सकते हैं, 5 जन्य शंख रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सारी संजय जी, और वस्तुएं विस्तार आप से इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दीपावली के दिन हम क्या कुछ कर सकते हैं इसके बारे में भी आपसे जानेंगे। लौटूंगी आपके पास। देखिए, धनतेरस के इस शुभ अवसर पर देश भर के बाजारों में अच्छी खासी रौनक है। आज के दिन सोना चांदी, बर्तन, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, कुबेर यंत्र और नई झाड़ू खरीदने को शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के शुभ मुहूर्त में इन वस्तुओं की खरीदारी से इसका लाभ कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, मौका धनतेरस का है, लिहाजा खरीदारी के लिए बाजारों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ी हुई है। कोई कपड़े, कोई बर्तन की खरीदारी के लिए बाजार पहुंचा है, कोई सोने चांदी की खरीदारी के लिए पहुंचा है, और कोई गणेश लक्ष्मी की मूर्ति और दियों की खरीदारी में जुटा है। क्योंकि धनतेरस के इस शुभ अवसर पर इन चीजों की खरीदारी को शुभ माना गया है, ऐसे में लोग खरीदारी के लिए बाजारों में बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। दिल्ली हो या मुंबई, लखनऊ हो या हैदराबाद या फिर देश का कोई और शहर, बाजार ग्राहकों से पूरी तरह गुलजार हैं। इस मौके पर खासतौर पर जो बर्तन स्टोर्स हैं वो अपने डिजाइनर कलेक्शन भी लॉन्च करते हैं, अलग अलग तरह की चीजें लाते हैं। और इस बार क्या है ट्रेंड में, हम देख रहे हैं यहाँ पर लखनऊ में हम बर्तन स्टोर पर हैं और बिल्कुल अलग अलग तरह के यहाँ पर हमें बर्तन दिखाई पड़ रहे हैं। बर्तन के अलावा भी जो ब्रासवेयर का सामान है वो यहाँ पर है, और तरह तरह के जो जरूरत की चीजें हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी या महंगी चीज हो, वो लोग यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। ये नए प्रीमियम क्वालिटी अभी नया आया है, इस टाइप की ये पूरी अलग अलग जी। ये एलिफेंट है। अच्छा, ये किस चीज का बना होता है? ये अष्ट धातु का है। और कितने रुपए में आ रहा है? ये आता है अपने 600 650 के आसपास। अच्छा, मतलब लोग बड़े आसानी से खरीद सकते हैं। और ये क्या? और ये जो कार्विंग है ये भी बहुत अच्छा आता है। अभी ये बिल्कुल छोटी मूर्ति है पर काम इसके अंदर बहुत बढ़िया है। अच्छा, गणेश जी की मूर्ति। गणेश जी तो ये कितने रुपए तक मिल जाएगी लोगों को? ये 450 के आसपास। अच्छा, और क्या खास चीजें हैं? और बड़ी मूर्तियां भी बहुत चल रही है अभी, जैसे इस तरफ बड़ी बड़ी मूर्तियां आई है। अच्छा, ये गणपति की है, लक्ष्मी जी की है। बड़ी मूर्ति भी आज घर पे ले के जाते हैं लोग। धनतेरस के इस मौके पर बहुत से लोग मुहूर्त और राशि को ध्यान में रखकर भी खरीदारी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा जा रहा है कि इस बार धनतेरस पर 6 ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं जिसमें खरीदारी का 3 गुना अधिक फल मिलता है। लिहाजा लोग खरीदारी के दौरान इस बात का भी खास ख्याल रख रहे हैं। क्या खरीदने के लिए आए हो? कुकर। अच्छा, धनतेरस का क्या महत्व मानते हो आपकी? कुछ खरीदे तो? त्योहार पे, धनतेरस त्योहार है, इस पे नई चीज लानी चाहिए दीपावली के दिन घर पे। क्या महत्व मानते हैं आप? भाई हम तो पूजन के लिए चाहिए, हमारे तो घर में लक्ष्मी की और भगवान की कृपा थी, लक्ष्मी आनी चाहिए। नई रेंज, वैरायटी और डिजाइनर चीजों के प्रति लोगों का खास रुझान देखने को मिल रहा है, खासकर कि सोने चांदी और बर्तनों को लेकर। ऐसे में ग्राहकों की भीड़ और लोगों की डिमांड को देखते हुए
दुकानदारों ने भी धनतेरस और दिवाली को लेकर खास तरह की तैयारी की है। तस्वीरें दिखाऊं तो किस तरीके से वैरायटी इस वक्त मार्केट में सिल्वर कॉइन्स की है, किस तरीके की डिमांड्स है वो आप देख सकते हैं। इस तरीके की जो बार है वो बहुत ज्यादा लोग जो है पसंद करते हैं, क्योंकि चांदी की बात हो रही है, चांदी के कॉइन्स अब एक वो हो गए, लेकिन लोग इसको एक कहते हैं ना अपने आगे की जितनी भी चीजें करने के लिए इस तरीके के कॉइन्स जो है वो लेना पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम अलग अलग तरीके के बार्स आपको इस वक्त नजर आएंगे। साथ ही साथ लक्ष्मी गणेश जी के कॉइन सबसे ज्यादा डिमांड में रहते हैं, तो हर एक साइज, चाहे वो छोटा साइज हो या फिर इस तरीके के बड़े साइज जो है आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं 250 ग्राम का ये मेरे सामने इस वक्त मैं आपको चांदी का सिक्का दिखा रही हूँ लक्ष्मी गणेश जी का, कि कितनी बारीकी के साथ जो है वो वर्क जो है डिजाइन किया गया है। और इसी के साथ सबसे भारी जो है ये 950 ग्राम का है, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है ये पूरा कॉइन है। आज बर्तन बाजार का रुख कर रहा है, और जयपुर के बर्तन बाजार जो कि राजस्थान में खासतौर पर सबसे बड़ा मार्केट कहा जाता है, यहाँ पर बाहरी जिलों से भी लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए आते हैं। और जब धनतेरस पर स्टील के बर्तन के साथ साथ दूसरी चीजें हैं उसकी भी खासतौर पर इस बार डिमांड देखी जा रही है। जिस तरह से इस त्योहारी सीजन के दौरान देश भर के बाजारों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ी है, उसे देखते हुए कारोबारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। रक्षाबंधन, नवरात्रि और करवा चौथ के दौरान उमड़ी ग्राहकों की भीड़ और बिक्री के बाद इन व्यापारियों को इस धनतेरस और दिवाली के मौके पर देश भर में करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और जयपुर से विशाल शर्मा। गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं अमेरिका, जहां व्हाइट हाउस में दिवाली का भव्य आयोजन किया गया। दरअसल मौका दिवाली पर्व का है, तो देश और दुनिया में हर तरफ दिवाली के रंग बिखरे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हर साल की तरह इस साल भी दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया। इस बार भी राष्ट्रपति बाइडेन ने व्हाइट हाउस में बड़ी संख्या में आए भारतीय समुदाय के लोगों के साथ दिवाली मनाई। यह आखिरी मौका था जब बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई, क्योंकि उन्होंने खुद को राष्ट्रपति पद की रेस से इस बार बाहर कर लिया है। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत बाइडेन ने दिए जलाकर की। इस समारोह में सांसदों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित भारतीय मूल के 600 से ज्यादा अमेरिकी नागरिकों ने हिस्सा लिया। व्हाइट हाउस के दिवाली इवेंट में प्रेसिडेंट बाइडेन ने थोड़ी देर पहले भाषण दिया और उन्होंने कहा कि किस तरह से वो भारतीय अमेरिकियों को के अचीवमेंट्स को जानते हैं, परखते हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह 1000 साल पुराना जो हमारा कल्चर है उसने अमेरिका के कल्चर को एनरिच किया है। उन्होंने बात की कि किस तरह से अमेरिका के साइंटिस्ट, लॉयर्स और ये जितने भी डायस्पोरा है वो कितना कंट्रीब्यूट करती है अमेरिका को एज ए सोसाइटी अपार्ट फ्रॉम कल्चर। तो उन्होंने पॉलिटिकल नहीं हुए, उन्होंने ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि इमिग्रेंट्स जो है वो अमेरिका को अच्छा बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं। साथ ही साथ प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये भी याद दिलाया कि वो पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने दरवाजे खोले वाइस प्रेसिडेंट के घर के, जब उन्होंने पहला दिवाली इवेंट किया था 2016 में। और अब ये एक ट्रेडिशन बन चुका है अमेरिका में कि प्रेसिडेंट जो है या वाइस प्रेसिडेंट जो है वो दिवाली इवेंट करता है अमेरिका के व्हाइट हाउस में। रिपोर्टिंग एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द व्हाइट हाउस इन वॉशिंगटन डीसी, दिस इज रोहित शर्मा। दिवाली खुशी और जीत का एक ऐसा पर्व है जिस देश और दुनिया भर में फैले भारतीय मूल के लोग हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। व्हाइट हाउस में पहुंचे लोगों के चेहरे पर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि विदेशी धरती पर जब अपने त्योहार को प्रमुखता मिलती है तो कैसा लगता है। व्हाइट हाउस में पहुंचे लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। इस बीच ये अमेरिका में दिवाली का महाउत्सव मनाया जा रहा है। व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई गई। 7 समंदर पार दिवाली की रौनक आपने देखी। बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हुए। भारतीय मूल के नागरिकों ने उत्साह और उल्लास के साथ दीपावली का त्योहार मनाया, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और तस्वीरें एक दूसरे के साथ साझा की। तस्वीरें आप देखिए। बाइडेन ने दिवाली का त्योहार मनाया। भारतीय मूल के नागरिक को इसमें इनवाइट किया गया और भी तमाम लोग अमेरिका के इसमें शामिल हुए जिन्होंने इस त्योहार की कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। और बता दें आपको, देखिए जश्न की वो शाम दिवाली की जो 7 समंदर पार मनाई जा रही है और बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर उत्साह और उल्लास के साथ त्योहार को मनाया।
वहीं इस बीच एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स भी व्हाइट हाउस समारोह में शामिल हुई। वीडियो कॉल से सुनीता व्हाइट हाउस से जुड़ी और उन्होंने तमाम भारतीय मूल के लोगों और सभी को दिवाली की बधाई दी। सुनीता करीब 5 महीने से स्पेस में है और इस बार दिवाली भी वो स्पेस में मनाने वाली है। ऐसे मौके पर उन्होंने अमेरिका और दुनिया भर में त्योहार मना रहे लोगों को दिवाली की बधाई दी। सुनीता ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक वीडियो मैसेज भी भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि इस साल उन्हें धरती से करीब 418 किलोमीटर ऊपर दिवाली मनाने का अनोखा मौका मिला है। To the U.S. from India. He kept and shared his cultural roots by teaching us about Diwali and other Indian festivals. Greetings from the International Space Station. I'm NASA astronaut Sunita Williams, and I want to extend my warmest wishes for a happy Diwali to everyone celebrating the Festival of Lights today at the White House and around the world. This year, I have the unique opportunity to celebrate Diwali from 260 miles above the Earth on the ISS. On this day, I specifically think about my father who immigrated to the U.S. from India. He kept and shared his cultural roots by teaching us about Diwali and other Indian festivals. Thank you to the President and the Vice President for celebrating Diwali with our community today and for recognizing the many contributions of our community. और अमेरिका के व्हाइट हाउस में दिवाली कैसे मनाई गई, जरा वो भी देखिए आप। किस तरह की रौनक थी वहां पर, बड़ी संख्या में लोग वहां शामिल हुए। गीत संगीत की धुन आप सुन ही पा रहे हैं और इसके साथ साथ लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में एक दूसरे को शुभकामनाएं दी हैं। ना सिर्फ शुभकामनाएं दी बल्कि लजीज व्यंजनों का स्वाद भी लिया और तस्वीरें भी एक दूसरे के साथ क्लिक कराई हैं। ये तस्वीरें अमेरिकी व्हाइट हाउस की है जहां भारतीय मूल के लोग इसमें शामिल होते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। दिवाली की शाम बहुत खूबसूरत नजर आई। The South Asian American community enriched every part of American life, and that's the truth. And that is among the fastest growing, most engaged community in the country you are now. On this day in America, we think about that journey of light. Early in our nation's founding, generation before Dia, in the shadow of the suspicion. Now in the time Diwali is celebrated openly and proudly here in the White House. And by the way, this is not my house, this is your house. Together, we may show the power in the gathering of light, the light of knowledge, the light of unity and truth, the light of freedom for democracy, for America, America we share and cherish. Only in America is everything possible. So, ladies and gentlemen, thank you for being here. Welcome to your home. Happy Diwali, America. God bless you all. और चलिए अब आपको रामनगरी अयोध्या लेकर चलते हैं जहां इस साल दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव का अद्भुत नजारा दिखने वाला है। रंग बिरंगी रोशनी से पूरी नगरी को सजाया गया है। दीपोत्सव पर सरयू घाटों पर 25 लाख दिए जलाने का विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। दीपोत्सव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सरयू घाट की सुंदरता देखते ही बन रही है। खुद अयोध्या वासियों ने इस नगरी का ऐसा श्रृंगार पहले कभी नहीं देखा होगा। जगमगाती रोशनी से सजी अयोध्या नगरी में इन दिनों त्रेता युग की झलक देखने मिल रही है। पूरे राम पथ पर सूर्य स्तंभ के साथ लाइट के पिलर्स लगाए गए हैं। हर तरफ रामधुन की गूंज सुनाई दे रही है। एलईडी स्क्रीन पर रामकथा के प्रसंग दिखाए जा रहे हैं क्योंकि ये साल बेहद खास है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस पहले दीपोत्सव को बेहद खास मनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। सिर्फ रामपथ ही नहीं, पूरी अयोध्या नगरी में हर तरफ रंग बिरंगे झालर लगाए गए हैं। देखिए ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको अयोध्या से आई दिखा रहे हैं। हर साल यूं तो दीपोत्सव वहां पर भव्य मनाया जाता है, लेकिन इस बार की रौनक और भी ज्यादा खास होगी क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव रहने वाला है और पिछले रिकॉर्ड को इस बार तोड़ने की तैयारी की गई है। अलग अलग घाटों पर दिए सजा दिए गए हैं। तमाम वॉलंटियर्स इस काम में बहुत पहले से लगते हैं। साथ ही साथ अलग तरीके के पटाखे वहां पर फोड़े जाते हैं। बिल्कुल तैयारियां जो हैं वो आप देख ही पा रही हैं गुंजन। इस बार तो 25 लाख से ज्यादा दिए जलाने का कीर्तिमान रचने वाला है अयोध्या। और देखिए वॉलंटियर्स जो है वो भी इसमें लग गए हैं और माना जा रहा है कि इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा और तस्वीर पूरी दुनिया देखेगी।
रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही है अयोध्या नगरी। भगवान राम की नगरी का अद्भुत श्रृंगार। भव्य दीपोत्सव पर दिखेगा दिव्य नजारा। 25 लाख दियों से रोशन होंगे सरयू घाट। जहां कण-कण में प्रभु श्री राम बसे हैं, जहां हर तरफ भगवान राम की जय जयकार है, उस अयोध्या नगरी का हर कोना दीपोत्सव के रंग से सुशोभित हो रहा है। अयोध्या वासियों ने इस नगरी का ऐसा श्रृंगार पहले कभी नहीं देखा होगा। जगमगाती रोशनी से सजी अयोध्या नगरी में इन दिनों त्रेता युग की झलक दिखाई दे रही है। ये अयोध्या है और ये मौका है दीपोत्सव का, और जब स्वागत खुद भगवान श्री राम के कुलगुरु सूर्य नारायण कर रहे हो, भगवान भास्कर कर रहे हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भव्यता में 4 चांद लगना लाजमी है। ये रात की तस्वीर, शाम की तस्वीर है। ये जगमगाती हुई लाइट्स, ये प्रज्वलित सूर्य स्तंभ बताने के लिए काफी हैं कि अयोध्या को एक बार फिर त्रेता युग में वापस ले जाने की कवायद है। पूरे राम पथ पर सूर्य स्तंभ के साथ लाइट के पिलर्स लगाए गए हैं। हर तरफ राम धुन की गूंज सुनाई दे रही है। एलईडी स्क्रीन पर राम कथा के प्रसंग दिखाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें ये अयोध्या की भव्यता को बता रही हैं। अयोध्या किस तरह से सार्थक नजर आ रही है। भगवान राम का जो जीवन दर्शन रहा, उसको कहीं ना कहीं किस तरीके से आर्किटेक्चर के जरिए, कहीं मार्बल के जरिए, कहीं एलईडी लाइट्स के जरिए, कहीं एलईडी लैंप्स के जरिए धरातल पर उतारने की कवायद है, जिसका एक चित्र आप देख रहे हैं। ये खूबसूरत तस्वीर अयोध्या से आप देख रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हर ओर रामायण गीत सुन रहे हैं, लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस पहले दीपोत्सव को बेहद खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सिर्फ राम पथ ही नहीं, पूरी अयोध्या नगरी में हर तरफ रंग बिरंगी झालर लगाई गई है। दीपोत्सव से पहले अयोध्या में रामचरितमानस जीवंत होती दिख रही है। जगह जगह जीवन दर्शन रामचंद्र का दिखाया जा रहा है। तो शाम का समय है, अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। इस तरह की झालरों को आप देखिए, आप समझिए कि किस कदर दीपों का महाकुंभ दीपोत्सव की शुरुआत है। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। दीपों का महाकुंभ दीपोत्सव है जिसकी तैयारी की गई है। बड़ी बड़ी झालरें लगी हुई हैं, जो द्वार हैं उनको सजाया गया है, और ये रास्ता है राम की पैड़ी का, जहां पर एक बार फिर एक नया कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। दीपोत्सव पर सबसे खूबसूरत नजारा राम की पैड़ी पर दिखने वाला है। यहाँ सरयू घाटों पर 25 लाख दिए जलाकर विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। दीपोत्सव के लिए संस्कृति विभाग ने कई मंच भी तैयार किए हैं, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही लेजर, लाइट एंड साउंड शो और आतिशबाजी का अद्भुत नजारा भी दिखेगा। पहले सरयू का वो पानी, इस पानी में प्रतिबिंब, और सामने वो रामायण का चित्रण, जिसका इस वक्त प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि दीपोत्सव वाले दिन इसकी पूरी तैयारी होनी है। इसके अलावा ये तस्वीर कितनी भव्य है, उससे आप अंदाजा लगाइए। लेजर शो भी यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर छात्राएं हैं वो प्रैक्टिस कर रही हैं, क्योंकि ये स्टेज बनाया गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, उनकी तैयारियों के लिए। ये नयापन है। पिछली दफा या पिछले सालों में ये स्टेज सरयू के बीच में नहीं बना था, ये इस बार नयापन है। और उसके साथ साथ सामने की भी तस्वीर देखिए, पेड़ों की शाखाओं में किस कदर झालरों को लपेट दिया गया है, किस कदर ऐसा लग रहा है कि जैसे त्रेता वापस आ गया हो, श्री राम लंका पर फतेह हासिल कर वापस अयोध्या आ रहे हों।
उस खूबसूरती को बताती ये अयोध्या की राम की पैड़ी की तस्वीर। जिधर कैमरे का लेंस जाएगा, जिधर कैमरा जाएगा, उधर जगमग अयोध्या आपको नजर आएगी। एक तरफ रामायण चित्रण, एक तरफ सरयू मैया, एक तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम। शायद पौराणिकता से परिपूर्ण ये दीपोत्सव होने वाला है। दीपोत्सव के भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन भी जी जान से जुटा हुआ है। सुरक्षा की चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कैमरों से निगरानी करेगी। सिर्फ पास वाले वाहनों को ही राम की पैड़ी की तरफ आने की इजाजत होगी। कोशिश यही है कि ये दीपोत्सव और दिवाली अयोध्या आने वाले हर राम भक्त के लिए सदा के लिए यादगार बन जाए। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तीज त्योहार और पर्व मिठाई के बगैर अधूरे हैं और दिवाली और धनतेरस के इस मौके पर भी देश भर के बाजार तरह तरह की मिठाई सज चुके हैं। लेकिन इन मिठाइयों से अलग कुछ ऐसी कीमती मिठाइयां बाजार में बिक रही हैं जिनकी कीमत सोने चांदी के भाव की तरह घटती बढ़ती रहती है। जयपुर अमरावती में ऐसी ही कीमती मिठाइयों की चर्चा इन दिनों बहुत ज्यादा है। ये कोई आम मिठाई नहीं है, बल्कि 24 कैरेट गोल्ड वर्क से तैयार मिठाई है, जिसकी कीमत 14,000 से लेकर 45,000 रुपए प्रति किलो बताई जा रही है। त्योहारों के इस सीजन में दूसरी आम मिठाई की तरह ही इन कीमती मिठाइयों की डिमांड भी अच्छी खासी है। लिहाजा ग्राहकों की डिमांड और जायके को देखते हुए अमरावती और जयपुर के इन दुकानदारों ने इन खास मिठाइयों को तैयार किया है। मिठाई तो बहुत हमने देखी है, लेकिन ये कुछ नई टाइप की मिठाई है। मार्केट में मतलब अभी सोना तो बहुत ऊपर चले गया है 80,000 के पार, लेकिन अभी यहाँ पे जो मिठाई आई है सोने की, तो हम उसका मतलब सोना नहीं खरीद सकते, लेकिन मिठाई कुछ ना कुछ ऐसे मतलब एक बाइट तो भी ऐसे कुछ ना कुछ खरीद सकते। अमरावती के दुकानदार चंद्रकांत पोपट ने सोनेरी भोग नाम की इस मिठाई को ड्राई फ्रूट से तैयार किया है, जिस पर 24 कैरेट सोने का वर्क चढ़ाया गया है। सोनेरी भोग को खरीदने के लिए अमरावती ही नहीं बल्कि राज्य के दूसरे शहरों से भी लोग इन दिनों पहुंच रहे हैं। मैं तो बंगाली हूँ, तो बंगाली तो मिठाई के खास हम लोग हमारे रहते हैं कि पसंद होते हैं। और रघुवीर का क्या कहना, हम लोग तो रघुवीर छोड़ के और कहीं जाते ही नहीं। और ये जो है दिवाली के खास पर्व से उन्होंने ये जो बनाते हैं, ये तो बहुत ही खास है। शायद मुझे लगता है कि ये अमरावती में एक जगह मिलती होगी और कहीं मुझे तो मैंने सुना नहीं अभी तक। उधर जयपुर की इस दुकान में बनी स्वर्ण भस्म पाक और चांदी भस्म पाक मिठाई की चर्चा भी इन दिनों खूब है। स्वर्ण भस्म से बनी मिठाई के एक पीस की कीमत 1,550 रुपए है और चांदी की भस्म से बनने वाली मिठाई के एक पीस की कीमत 750 रुपए है। इतनी कीमत होने के बावजूद इसकी डिमांड कम नहीं है। इन मिठाइयों को खास तरह के बॉक्स में दिया जाता है, साथ ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी फ्री दी जाती है। हम लोगों ने जो सोचा था उससे भी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं इस मिठाई को। इसमें जो इसकी हेल्थ प्रॉपर्टीज के साथ साथ टेस्ट प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा एनरिच्ड है। लोग जब भी खा रहे हैं तो इसके बहुत ज्यादा 5 on 5 या फिर उससे भी ऊपर ही रेटिंग आ रही है। तो हम बहुत खुश हैं जो रिव्यूज और फीडबैक हमारे इस प्रोडक्ट को मिल रहा है मार्केट में। वी आर रियली वेरी वेरी थैंकफुल। स्वर्ण भस्म पाक का आज का प्राइस हम लोग जो दे रहे हैं, हमारा अराउंड 20 से 21 ग्राम का पीस है, जो हम रिंग बॉक्स में आपको दे रहे हैं 1550 रुपए का। तो किलो की बात करें तो अराउंड 65 से 70 हजार रुपए किलो के आसपास की ये मिठाई आपको पड़ती है। और हम ये कहना चाहेंगे प्राउडली कि ये इस भारत की सबसे टेस्टी, सबसे कॉस्टली और सबसे स्वास्थ्यवर्धक मिठाई है जो हमने क्रिएट करी है। बताया गया कि इस मिठाई की रेसिपी को कई महीनों की रिसर्च के बाद तैयार किया गया है। दावा किया जा रहा है कि स्वर्ण भस्म और चांदी भस्म से बनी मिठाई इंसान की इम्यूनिटी, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है। अमरावती से धनंजय सावले और जयपुर से विशाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे।